नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास की बात में आज का इतिहास यानी 4 जुलाई का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने आम आदमी का दुख दर्द जानने के लिए भ्रमण की शुरुआत की। उनके साथ उनके कई शिष्य थे। स्वामी जी भारत भर के कई शहरों में घूमे, तरह तरह के लोगों से मिले। कभी वो किसी अधिकारी के पास रुक जाते तो कभी किसी दुखी परिवार के साथ। उन्होंने राजाओं का अतिथि बनकर भी देखा और मंत्रियों से भी बातचीत की। वो जिससे भी मिलते उसके जीवन के बारे में पूछते और उसे उलझनों से निकलने की कोशिश करते। एक बार एक सेठ से उन्होंने कहा, मित्र, एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक फल खाने वाला और एक वो जो खाने वाले को देख रहा है। जानते हो, वो खाने वाला पक्षी इंसान है और देखने वाला ईश्वर है। तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारे कार्यों को कोई देख नहीं रहा है? परमात्मा की सब पर पूरी नजर रहती है। तुम अकेले मत खाओ, दूसरों को भी खिलाकर खाओ। उस समय वो सेठ को समझ नहीं सका। जब वो घर पहुंचा तो उसे स्वामी जी की बात याद आई। वो अपनी मेज पर खाना खाने जा ही रहा था कि उसके कान में पड़ोसी की आवाज आई। आवाज सुनकर सेठ चौंक गया। पड़ोसी के घर गया तो पता चला कि 2 दिन से उसके बच्चे भूखे हैं। उसने पड़ोसी के घर अनाज और वस्त्र भेजे और उससे क्षमा मांगी। दूसरे दिन जब वो स्वामी जी से मिला तो उसके भीतर गहरा संतोष था। स्वामी जी ने घटना सुनी तो बोले, मित्र, तुमने जो कुछ किया है उससे ईश्वर संतुष्ट है। तुम्हारा कल्याण हो। सेठ विवेकानंद के चरणों पर गिर पड़ा। उसने अपने आंसुओं से उनके पांव भिगो दिए। अपने आचरण और ज्ञान से विवेकानंद कई लोगों के जीवन में अनेक बदलाव लाए। उनका साथ पाकर कई लोगों की जीवन दृष्टि बदल गई। भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 में हुआ था। 2 बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेलवे मंत्री रहे भारत रत्न स्वामी गुलजारी लाल नंदा सिद्धांतों के पक्के थे। सिद्धांतवादी इनके अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के देश में इमरजेंसी लगाने के फैसले से नाराज हो गए। तब वो रेल मंत्री थे। आपातकाल के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इंदिरा गांधी, राजा करण सिंह समेत कई हस्तियां मनाने आईं, लेकिन वो फैसले पर अटल रहे। फिजूल खर्ची के सख्त खिलाफ थे। कुरुक्षेत्र में नाभा हाउस के साधारण कमरों में ठहरते थे। परिवार गुजरात में ही था। सन 1967 के बाद उनका अधिकांश समय कुरुक्षेत्र में गुजरा। कभी सरकारी गाड़ी, प्राइवेट काम में प्रयोग नहीं करते थे। गृह मंत्री थे। तब एक बार दिल्ली निवास से उनकी बेटी डॉक्टर पुष्पा यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने सरकारी गाड़ी में चली गई। पता चलने पर नंदा जी खफा हुए। 8 मील गाड़ी जाने का किराया बेटी की तरफ से खुद भरा। फिलहाल आरएनआई के इस खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 4 जुलाई का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।